खबर दिन भर देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र कैडर की ही ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है पद की हनक। पूजा पर कई आरोप इससे जुड़े लगे और इस बीच एक वीडियो अब सामने आ रहा है जो पूजा खेडकर की मां का वीडियो है। नाम मनोरमा खेडकर। सरेआम हाथ में पिस्तौल लेकर मनोरमा खेडकर जो है वो धमकाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आईएएस पूजा खेडकर की मां का वीडियो, पिस्तौल लेकर धमकाने का ये वीडियो, जमीन हथियाने के लिए धमकाने के आरोप हैं पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर। पुणे के मुलसी तहसील का ये वीडियो बताया जा रहा है, 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। यहां पुणे की मुलसी तहसील में जो मनोरमा खेडकर हैं उनकी 25 एकड़ जमीन, लेकिन आरोप ये कि इस 25 एकड़ जमीन के आसपास जो किसानों की और जमीनें हैं उन्हें भी हथियाने की कोशिश में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर, और जब किसान इसका विरोध कर रहे थे तो फिर देखिए कैसे किसानों के साथ धमकाने के लिए, उन्हें बदतमीजी करने के लिए अपने बाउंसर्स को लेकर वहां पर पहुंची, हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी। सुनाते हैं आपको। माझी पण जागा आहे, कागद 7-12 माझ्यावर आहे, 7-12 माझ्या नावावर आहे। कोर्टाचं होईल, मग कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं, मला आणून दाखवायचं कोर्टाचा, मला अगोदर कोर्टाचा आणून दाखवायचा। हा कसं काय घ्यायचं बघतो। जागा माझी। तो ये मनोरमा खेडकर हैं, पूजा खेडकर की मां। और देखिए 2 महीने पुराना ये वीडियो जिसमें वो धौंस जमाती हुई एक गरीब किसान पर नजर आ रही हैं, जमीन को लेकर उससे बहस कर रही हैं, हाथ में पिस्तौल है और आसपास उनके बाउंसर्स नजर आ रहे हैं जिनको लेकर वो इस किसान को धमकाने के लिए पहुंची। 25 एकड़ यहाँ पर जमीन है। जमीन पूजा खेडकर के नाम ही बताई जा रही है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनकी मां मनोरमा खेडकर के पास है। और इसी जमीन के आसपास की जो और जमीन है, जो अन्य किसानों की जमीन है, कहीं ना कहीं उस जमीन को लेकर भी यहाँ धौंस जमाती हुई वो नजर आ रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तमाम डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ कि आसपास के जो किसान हैं वो उस जमीन पर अपना हक बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मनोरमा खेडकर जो हैं वो उन जमीनों पर अपना अधिकार बता रही हैं। और देखिए किस तरीके से धौंस जमाती हुई, हाथ में पिस्तौल है, गौर से देखिए आप, हाथ में पिस्तौल जो है लगातार वो किसान की तरफ पिस्तौल का मुंह करके किसान को धमकाती हुई इस वीडियो में नजर आ रही हैं। ये वायरल वीडियो 2 महीने पुराना है। इसको लेकर किसानों ने, जो स्थानीय पुलिस है, उसमें शिकायत भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये किसानों का आरोप है कि रसूख इतना है, दबदबा इतना है इस पूरे परिवार का कि अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से पूजा खेडकर सुर्खियों में आई, उसके बाद फिर से ये मामला भी सामने है। एक अफसर का काम जनता की सेवा करना होता है, लेकिन अगर वही अफसर सिस्टम को ताक पर रखकर रौब झाड़ने लगे, नखरे दिखाने लगे, तो फिर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। यही महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर के साथ हुआ। पुलिस उनके घर पहुंची ये जानने के लिए कि जब परमिशन नहीं थी तो ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती कैसे लगा ली, वीआईपी नंबर का क्या चक्कर है, ऑडी कार है किसके नाम पर, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं गश्त करता हूँ, तो देखने के लिए आया मैं वो गाड़ी यहाँ पे है क्या। अच्छा। बस पूजा खेडकर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। उनके वीडियो वायरल है। वो पुणे में सहायक जिलाधिकारी के पद पर थी, लेकिन मनचाही केबिन पाने के लिए सीनियर अफसरों के केबिन में दाखिल हो गई थी। ट्रेनी अफसर को लेकर बताया जा रहा है कि अलग केबिन के अलावा पूजा ने अलग से कार, अलग चपरासी और रहने के लिए बंगले की मांग तक कर डाली और अफसर की गैरहाजिरी में उनके ऑफिस का सोफा सामान निकालकर अपने ऑफिस में रख दिया। हालांकि पुणे के जिलाधिकारी ने पूजा की शिकायत की, रिपोर्ट सौंपी और वो अब वाशिम पहुंच गए। लेकिन पूजा को लेकर बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। ट्रेनी आईएएस अफसर को लेकर बात उनके सिलेक्शन की जांच तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद के बारे में फर्जी सर्टिफिकेट दिखाए। उन्होंने 2 प्रकार की सहूलियतें तो ले ली, इसके बावजूद उनको जो उन्होंने एक पिटीशन है उसमें खुद बोला है कि मैं मेंटली इल हूँ, मेंटली मुझे प्रॉब्लम है। जिन सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है उनकी डिटेल्स भी समझ लीजिए। असल में यूपीएससी एग्जाम देने के लिए पूजा ने डिक्लेयर किया था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है और मानसिक तौर पर बीमार भी, यानी दिव्यांग है। इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन जब आईएएस के लिए चुन ली गई तो बार बार बुलाने के बावजूद मेडिकल बोर्ड के सामने ना तो दस्तावेज दिखाए, न खुद पेश हुए। बाद में ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन 2023 में पूजा ने विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हलफनामा दिया और उसके बाद उनकी नियुक्ति मंजूरी हुई। 10% की सहूलियत उनको एससी होने की वजह से मिली और 5% उनकी नज़रों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मिल गई, इसलिए 15% टोटल मिली है।
और ये जो पुणे में हुआ ये तो आपने देखा है कि उनको होम टाउन मिल गया। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विसेज में होम टाउन ये बहुत सर्विसेज के आखिरी में मिलते हैं उनको, लेकिन प्रशिक्षणार्थी के तौर पर भी होम टाउन मिला। ये भी इसका मतलब साफ जाहिर है कि इनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है, इसकी वजह से ताकत है, इसके बिना ये हो नहीं सकता। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके पिता ने चुनावी हलफनामे में कुछ और ही कहा है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने लोकसभा चुनाव 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर से चुनाव लड़ा था। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो उनकी बेटी पूजा ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ गई? नखरेबाज ट्रेनी अफसर के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी सियासत का दौर शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।